हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2-4 क्वेश्चंस देखे ही जाते हैं और मैं उन्हीं क्वेश्चंस का सेट कराती हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि आ चुके हैं और आने की संभावना भी है। ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फटाफट से स्किप करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन को स्टार मार्क करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप सभी को पता है कि काली मिट्टी काले रंग की होती है, तो ये रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो काली मिट्टी में होता है टिटनेफेरस मैग्नेटाइट। टिटनेफेरस मैग्नेटाइट, इसी की वजह से काली मिट्टी काली दिखती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता बढ़े, ज़्यादा भूमि उपजाऊ हो, इसके लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वो है उड़द। वो है उड़द। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो क्या है? मतलब भारतीय मिट्टी में जिस सूक्ष्म तत्व की सबसे ज़्यादा कमी है वो क्या है? वो है जस्ता। जस्ता की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है भारतीय मिट्टियों में। ठीक है, चलिए स्टार मार्क करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा आदर्श मिट्टी कौन सी है? धान यानी कि चावल, धान से आगे चावल बनता है, तो धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी या सबसे इम्पॉर्टेंट मिट्टी कौन सी है? तो वो है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? लैटराइट मिट्टी का एक प्रकार है, तो लैटराइट मिट्टी किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। केरल राज्य में सबसे ज़्यादा लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? स्टार मार्क कर लेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है रेगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? तो वो है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जलोढ़ मिट्टी सबसे पहले आएगी, फिर लाल, फिर काली और लास्ट में लैटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की निम्नलिखित में से किसे स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है? ऐसी मिट्टी जिसे जुताई करने की जरूरत नहीं होती है, उसकी जुताई स्वतः हो जाती है, तो ऐसी कौन सी मिट्टी है? वो है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी। सभी मिट्टियों में से देखा जाए तो काली मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किसी और नाम से जाना जाता है, वो है बांगर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? हमने अभी अभी इस बारे में बात की। केरल राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है? तो रेगुर के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के जो मैदान होते हैं उनकी पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों। यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बांगर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए सबसे यूजफुल मिट्टी है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को स्टार मार्क करते हुए चलिए, और आपको केवल वीडियो 2 बार देखना है, बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चंस रिमेंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। और दोस्तों मेरे चैनल पे पॉलिटी के भी और ज्योग्राफी के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स के वीडियोस पड़े हैं, तो आप एक बार भी उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? स्टार मार्क कर लेंगे। सही उत्तर क्या है बताइए दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मखरला मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना % जलोढ़ मिट्टी से ढका है? भारत के पूरे स्थल भाग की बात कर रहे हैं, पूरे स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो 24%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? इन मिट्टियों में से वो कौन सी मिट्टी है जिसके लिए न्यूनतम उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के लिए ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबसे कम उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है क्या? तो सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को किसी और नाम से जाना जाता है तो खादर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मिट्टियों वाला टॉपिक जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको पढ़ते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किस वजह से? किस तरीके से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कि मिट्टी न कटे? तो वो रोकते हैं वन रोपण से। वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत में ज़्यादातर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा दोनों बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डोमट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? डोमट। जलोढ़ मिट्टी में बालू के कण और चीका की मात्रा इक्वल हो तो उसे डोमट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। गुजरात राज्य में आपको लवणीय मृदा मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के आपके भारत की मिट्टी से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।